إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق منهم قل من كان عدوا لجبريل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. إليك آيات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم
बारे में दो चंद अशआर सुनाता हूँ और इसे समाप्त करना है। सजाया जाता ताकों में सजाया जाता तावीज़ बनाया जाता ताकों में सजाया जाता तावीज़ बनाया जाता जुज़दानो हरीरो रेशम पे जुज़दानो हरीरो रेशम पे और फूल सितारे चांदी पे फिर की बारिश होती है फिर की बारिश होती है खुशबू में सजाया जाता ताकों में सजाया जाता जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं इस तरह पढ़ाया जाता इस तरह सिखाया जाता तावीज़ बनाया जाता ताकों में सजाया जाता। जज़ाकल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो बेंच पर तशरीफ लाएं। और वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सीधे आए और कुछ बातें इज़हार ख्याल आप करें। आपकी फौरी बात जो है विनर्स का इंशाल्लाह ऐलान होगा और आप ही के हाथों पहला प्राइज इंशाल्लाह दिया जाएगा। कुछ बातें आप जो बच्चे हैं यानी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं या उर्दू स्कूल में पढ़ते हैं, उनका जो है सीधे अरबी और उर्दू की तालीम मदरसों में नहीं होती। और हमारा भी मकसद यही था कि वो जो बच्चे जो उर्दू अरबी मदरसों से दूर है वो कुरान से जो है करीब हो जाए। इस तरह ये कोशिशें हमने की हैं। तो इसमें तकरीबन 50 जो है गैर मुस्लिम मदरसों ने मदरसे के बच्चे इसमें हिस्सा लिए और जो है 30 से जो है मुस्लिम मदरसों के बच्चे हिस्सा लिए। तो इस तरह ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम या दूसरे स्कूलों से आए हैं। तो आज के ये 10 बच्चों में नंबर तीसरे मुकाम पर के हबीबुर रहमान, ये जो है तीसरे नंबर पर है। हबीबुर रहमान आए और उसके बाद नंबर 2 पर के जुबैर अब्दुल्ला, क्या बात नहीं
आपको 3rd प्राइज दे दें। हबीबुर रहमान साहब डॉक्टर साहब जो है 3rd प्राइज देंगे इंशाल्लाह। पहले प्राइज का आप इंतजार कीजिए। बाबा 3rd प्राइज लाइए। 3rd प्राइज में एक कुरान मजीद का तोहफा और एक जो है क्लास और एक मेमोंटो और एक सर्टिफिकेट और 10,000 रुपये नगद कैश। नारे तकबीर का हमेशा मुखालिफत करता रहा, लेकिन अब दिल चाहता है कि सर बैठ रहे थे नारे तकबीर करो। जनाब जुबैर अब्दुल्ला जिनको दूसरा मकाम आया है, इनको भी कुरान मजीद का तोहफा और उसी तरह जिस तरह तोहफे दिए गए उसी तरह और 20,000 रुपये नगद इस मासूम बच्चे को भी मिला। मौलाना अब्दुल सलाम दस्तगीर साहब BA BEd नेल्लूर के जो है आप गवर्नमेंट के काजी हैं, आपके हाथों दूसरा जो है इनाम दिया जा रहा है हमारे जुबैर अब्दुल्ला को। मासूम को मिलेगा चीफ गेस्ट AS खान साहब IPS असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजयवाड़ा सिटी। इस मासूम बच्ची को दे रहे हैं जनाब मोइनुद्दीन साहब देंगे, कलाम साहब आप एक बच्चे को दीजिए, अब्दुल्ला उमरी साहब आप किसी एक साहब को दीजिए, रजा आगा के वालिद साहब एक को प्राइज दीजिए, पठान हासिल पठान हासिल सफिया रहमत हबीबा तबस्सुम। आ जाओ बेटे असर का टाइम हो जाता है जी। आइए एक साथ देते जाइए। अब्दुल्ला उमरी साहब आइए। मतीन साहब है हमारे कमेटी के कुछ अफराद हैं, मौलाना मकबूल नदवी साहब वो भी आइए ऊपर। और पठान रुखसाना पठान रुखसाना ये प्रेजेस हो गए हैं। इस मौके पर के स्वर्णा लहरी को भी उनको भी जो इनाम से नवाजा जा रहा है कि स्वर्णा लहरी ऊपर आए और राशिद उस बच्ची को 5,000 रुपये का इनाम और जो है उस बच्ची को तोहफा दिया जाए। तो मैं AS खान साहब से गुजारिश करता हूं कि स्वर्णा लहरी को आप अपने हाथों से 5,000 रुपये नगद और तोहफा दें।
दूसरा जब प्राइज का इनाम हो रहा है, थर्ड प्राइज मुजफ्फर अली शाह, मदरसा इनामुल उलूम, इनको थर्ड प्राइज है 10,000 रुपये नगद। और जो है जी इनको हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुएब अहमद साहब जो मद्रास से आए हैं, आप जो है अल कुरान सोसाइटी की सेक्रेटरी जनरल हैं। अब जो पुराने जो तोहफे दिए जा रहे हैं, इनके कोशिशों की वजह से ये 200 कुरान मजीद के तोहफे जो 40,000 रुपये की कीमत है, एक बच्ची की शादी के मौके पर उस बच्ची के महर के पैसे से 40,000 में 200 कुरान मजीद जो इनकी कोशिश से मिले, तो वो तोहफे हैं जो हम दिए जा रहे हैं। थर्ड प्राइज सेकंड प्राइज के लिए जफर बेग दारुल उलूम प्रिंसिपल, जफर बेग दारुल उलूम प्रिंसिपल जो वक्फ बोर्ड के गवर्नमेंट काजी है, वो हमारे मासूम बच्चे को जो देख सकते नहीं है, अल्लाह ने हमको तो आंखें दी है, इस मासूम बच्चे को आंख नहीं है, इसके बावजूद भी अल्लाह के कलाम को अपने सीने में, अपने दिल और दिमाग में उतारा है और आज जो है डंडे की चोट से सेकंड प्राइज हासिल कर रहा है। और प्रोफेशनल में पहला विनर फर्स्ट प्राइज मुल्क इस्माइल मालिक, इस्माइल स्टेट मालिक कौन है? क्या बात? मालिक कौन है? तो ना मोहम्मदिया। हाँ, ये बच्चा कुरान इतना तेजी से हिफ्ज किया है, हाफिज कुरान गुजरात में जो है बहुत ही परेशान थे कि बड़ा अच्छा पढ़ रहा था बच्चा, कि हम ना जानने के बावजूद भी लुत्फ उठा रहे थे। तो फर्स्ट प्राइज हमारे एस खान साहब जो है इस बच्चे को देंगे इंशाअल्लाह। 30,000 नगद और जो है दूसरे 4 प्राइजेस, 30,000 रुपये नगद और दूसरे प्राइजेस। ये मोहम्मदिया विचिपेट में निजाम गेट के पास से वहां पर पढ़ रहा है बच्चा। तो इस तरह हमारा जो कैश प्राइज है 1,30,000 पर 4,000 रुपये कैश प्राइज है। तो अभी ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ, तो जो है अवाम को सुनाया जाए। तो आप तमाम हजरात की गुजारिश को मैंने कबूल की है और सब रिदा जो है फिर इनके लिए सुनाएंगे। सिबगत अल्लाह
तो मेरा अब मैं डॉक्टर शुएब साहब से गुजारिश करता हूँ, शुएब अहमद साहब से, कि वो कुछ इज़हार ख्याल करें। वक्त कम है, इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि असर तक खत्म करें, फिर उसके बाद सारे बच्चे जो उस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, जो उन सारे बच्चों को ये 4-4 तोहफे सबको भी दिए जाएंगे। हम उनको असर नमाज के बाद सबको स्टेज पर बुलाएंगे और उनको सारे मेमोटो देंगे और क्लास देंगे, कुरान का तोहफा देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। तो आप तमाम तरह से गुजारिश है कि कुछ इजहार ख्यालात होने के बाद नमाज के लिए वफा होगा, फिर उसके बाद जो है प्राइजेस रहेंगे, कोई तकरीर वगैरह नहीं रहेगी। कोशिशों से कुरान मजीद की
तो आप अपनी क्राफ्ट को डेवलप करें और हम जैसे आदमी को इंसान सहाय करें, हम भी खुश होते हैं। और पहली बात मेरी तरफ से ये है कि मैं इस मजमे में बोलने के काबिल तो नहीं, इसलिए कि आप तो पढ़े होंगे वल्लाह लगे खुश जो इंसान खसारे में होता है, उसके पास अल्लाह आमनु, जिसके पास ईमान की कमी हो और अमल सालिहा, जिसके पास जो अमल सालिहा नहीं हो, वह तवासौ बिल हक़, जो हक़ परस्त ना हो और सब्र नहीं करता। सब्र का मतलब है उसके ऊपर खड़े रहे, जो खड़े रह के हक़ की बात करता। मैं इसमें कौन सा काम भी करने वाला नहीं, इसमें मेरा कौन सा क्वालिफिकेशन भी मुझे नहीं। अब जो नहीं है, मुझे ये लोग अब्दुल्ला दाऊद साहब आए और दूसरे लोग आए, मुझे साहब बाना है, अब IPS ऑफिसर है। मैं जो ऊपर वाले की नाम है कि वो मेरे नाम के बाद 3 लेटर्स लगे, लेकिन इस मजमे में मैं ईमान वालों के सामने खड़ के कुछ बोलने के काबिल तो नहीं है। जबकि मैं आप वैसे भी अभी जब खिराक की बात होती है तो आप हजरत उमर का जो वाकया है आपको याद होगा। जो हजरत उमर, उनके दिल में ईमान का जज्बा जब पैदा हुआ जब वो खिराक सुने, उनके बहन और बहन में जो बात हो रही थी तो वो पढ़ रहे थे, तो उनके खिराक मुझे कान में पड़ी, तो मतलब उनको नहीं मालूम पहले। असल खिराक सुनते तो उनका दिल बदला, जो बदलाने वाला ऊपर वाला खुदा है, तो वो कैसा बदलता, किस तरह बदलता, किस माहौल में कैसे बदलता, वो तो वो बेहतर जानता है। तो उनके कुछ नसीब थी कि वो उनके कान में जो रकात था वो आयत थी और उसको खिराक था, पढ़ने वाली कैसी थी, वो क्या सुने, तो मैं उनको आपको बिल्कुल जाहिर तरीके से तो बता नहीं सकता। तो ये खिराक की ताकत है। जब कभी भी कोई खिराक सुनता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। तो एक यूट्यूब में मैं एक प्रोग्राम देखा, जो बच्चों जरा सुनिए मेरी बातें आवाज़ों से, बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, आप एक बात सुनिए। यूट्यूब में मैं एक प्रोग्राम देखा, जो एक जापानीज साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट जो पौधों को बीज डाल के उसको बड़ा करा, तो ये पुरानी आयत से उसको एक वो साउंड रखा, तो सूरतों की किरात रखा, और दूसरा कोई साउंड रखा। तो ये गौर करा कि वो जो किराती साउंड जो पौधों के पास लगा, जो पौधों के पास रखा, वो पौधा कुछ अलग ही था, वो पौधे का डेवलपमेंट कुछ अलग ही था। ये यूट्यूब में इसकी एक वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। तो ये किरात की ताकत है, जो अच्छे किरात सुनते हैं तो किसी के दिल से एक आवाज़ उठती है, किसी के आंखों से आंसू निकलते हैं, किसी का ईमान ताज़ा हो जाता है, यह किरात की ताकत है। तो यहाँ बैठे हुए माँ बापों से मेरी एक गुजारिश है कि बच्चों की आज अगर किसी को कोई हिदायत की जरूरत है तो ये कोई जरूरत नहीं है कि कुरान के अंदर जाए उसको ढूंढे क्या है, सिर्फ आप नाम पढ़िए। नाम पढ़ने से और उन नामों पे आप तवज्जो दीजिए, उसके बारे में सोचिए कि नामों में क्या रखा है। आप हदीद देखिए, हदीद अनफाल ऐसे चूंटे के नाम, और मक्खी शहद की मक्खी है,